गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने एक्सरसाइज 6.2 का हल देखा था और आज हम 6.3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो त्रिभुजों से संबंधित है। और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का कोण योग गुण। और इसमें प्रमेय है 6.7। प्रमेय 6.7 ये दिया हुआ है, एक प्रमेय है। तो ये प्रमेय क्या करे, किसी त्रिभुज के कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय ये कह रही है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। तो हमें ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ तो प्रमेय क्या होगा कि ये प्रमेय कह रही है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ हम लोग ये दिखाएंगे कि ये सिद्ध करना है। प्रमेय में क्या लिखना है, पहले सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है कि ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे कि सिद्ध करना है, इसके लिए हमने रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या किया हमने, त्रिभुज ले लिया, इसका नाम भी रख दिया था हमने, जो दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू। ये त्रिभुज पी क्यू आर है। तो रचना में हमने क्या किया कि त्रिभुज भुजा क्यू आर के समांतर, ये पी ये क्यू आर, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी। क्यू आर के समांतर हमने एक रेखा एक्स पी वाई खींचा, एक्स पी वाई। यहाँ रचना में लिखना पड़ेगा कि क्यू आर के समांतर बिंदु P पर एक रेखा एक्स पी वाई खींचा। तो हमने समांतर रेखा खींचा, इसका मतलब क्या हो गया कि रेखा जो है एक्स पी वाई जो है समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ पर तो ये कोण 1 है, ये कोण 2 हो गया और ये कोण 3 है, ये कोण 4 हो गया और ये कोण 5 हो गया। तो रचना लिख लिया है आप लोगों ने। क्या किया कि क्यू आर के समांतर बिंदु P पर एक रेखा एक्स पी वाई खींचा, जहां एक्स पी वाई जो है समांतर है क्यू आर के। और यहां से क्या हो जाएगा कि जो क्यू पी रेखा है वो एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये समांतर है तथा पी क्यू और पी आर
तिर्यक रेखा है। QR तिर्यक रेखा है। ये क्लियर हो गया कि XPY क्या है, समांतर है QR के, और PQ और QR इसमें तिर्यक रेखा है। तो जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ से ये वाला कोण इस कोण के समांतर होगा, कोण 4 बराबर कोण 2। और क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोणों का युग्म, यहाँ क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोणों के युग्म। ये एकांतर कोणों के युग्म है। अब एक तो ये हो जाएगा कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हमें मालूम है यहाँ से एक रैखिक युग्म हो जाएंगे। यहाँ ये दिखा सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। क्यों हो गया, ये रीजन देना पड़ेगा। क्या है, ये एक ऋजुरेखीय कोण हो गया। क्योंकि XPY जो है क्या हो गया, एक ऋजु रेखा है। ये एक ऋजु रेखा हो गई। तो ये 180 अंश हो गया। अब ये इससे हो गया, कोण 4 की जगह 2 लिख सकते हैं। कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। या इसको हम लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो ये हमको क्या था, प्रमेय सिद्ध करनी थी। और ये एक कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान 180 अंश आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सिद्धम। और इस प्रमेय को आप लोग कॉपी पर करेंगे और इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज है।
अब एक और इसमें प्रमेय है, ये 6.7 थी, अब दूसरी प्रमेय हो गई प्रमेय 6.8 बुक में दिया हुआ है, इसको ध्यान से करना है क्योंकि इसी पर आधारित अब आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे जो ज़्यादा टिपिकल होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से करिएगा और आगे आने वाली अब टिपिकल चीज़ें चलेंगी। जो आसान चीज़ें थी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। अब प्रमेय 6.8 है जो क्या कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण दोनों अंतःमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के, जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज की एक भुजा को हमने बढ़ा दिया और अब ये कह रहा है कि जो इससे बहिष्कोण बना ये बहिष्कोण हो जाएगा। तो ये ए बी सी एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा बीसी भुजा को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसके विपरीत जो अंतः कोण है ये कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। इसको हमने डी मान लिया। तो ये तो कोण 1 हो गया, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और जो नया कोण बना वो ये बहिष्कोण बना, ये वाला कोण यहाँ से ये कोण 4। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ सिद्ध करना है कि कोण 4 बराबर होता है कोण 1 प्लस कोण 2। तो हमने क्या किया, रचना किया। यहाँ रचना लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, भुजा BC को D तक बढ़ाया। भुजा BC को D तक बढ़ाया, ये रचना हो गई। अब इस रचना के बाद क्या आती है, उपपत्ति आती है। उपपत्ति में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये दिया है कि त्रिभुज में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो गया, 180 अंश। ऐसा क्यों हो गया कि क्योंकि ये प्रमेय हो गई 6.7 के अनुसार। क्या हुआ, प्रमेय 6.7 से जो क्या कर रही है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, ये त्रिभुज के सभी कोणों का योग हो गया, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब यहां से क्या हो गया, BCP एक रेखा है और AC रेखा इस पर खड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण 3 प्लस कोण 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4
बराबर 180 अंश। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब 1 और 2 से ये भी 180 अंश है, ये भी 180 अंश है, तो यहाँ पर क्या कर दें कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। और ये आ गया हमारा जो सिद्ध करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 4। तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, और इसको बोलेंगे LPA, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण से। क्लियर हो गया होगा ये? तो इसको यहीं पर ये प्रमेय हो गई खत्म। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज, देख लीजिए। एक्सरसाइज है 6.3। ये 6.3 जो 6 है हमारा चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। इसी एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। इस तरह से फिगर दिया हुआ है। ये एक किरण है, क्या नाम है इसका? T, ये Q हो गया, ये R है, और ये S है, और ये P। तो यहाँ से ये कोण दिया है, इस कोण का मान दिया है 135 डिग्री, और इस कोण का मान दिया है 110 डिग्री। अब क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे फिगर में दिया गया है, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है की भुजा QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। QR को T तक और PQ को S तक बढ़ाया। इसमें दिया हुआ है SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री है। तो हमें कोण PQ कोण हमें क्या ज्ञात करना है? कोण PQR ज्ञात करना है। तो कोण PRQ, ये वाला कोण PRQ, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है।
तो हम ज्ञात कर सकते हैं, आसान दिख रहा है। एक तो पहले हम ये लिखा देंगे कि ये क्या हो गया कि जो कोण है हमारा टी क्यू आर, ये आर है, कोण टी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। ठीक है, ये इधर से 180 अंश हो जाएगा। मतलब क्यों हो गया? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण से है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे LPA, लीनियर पेयर एंगल से 180 अंश आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार इस वाले को ले लें, तो यहाँ पर हमारा कोण जो हो जाएगा, और यहाँ पर हमको ये मालूम है TPQ मालूम है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कोण TQP 110 अंश का है, तो 110 डिग्री प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। तो यहाँ से निकल गया कोण PQR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ठीक, ये 70 डिग्री हो गया। तो अब क्या आएगा? हमें ये कोण तो ज्ञात हो गया, अब हम इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से कर लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा कोण SPQ बराबर होगा कोण SPR प्लस हो जाएगा कोण RPQ बराबर 180 अंश। ये भी किससे हो जाएगा भाई? यहाँ लिखेंगे LPA, लीनियर पेयर एंगल से। और हमें क्या दिया है? कोण SPR का मान दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 135 डिग्री प्लस कोण RPQ बराबर 180 अंश। तो यहाँ से निकल जाएगा कोण RPQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। तो बराबर बच जाएगा कितना? 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 गया 4। ये कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो हमें कोण RPQ मालूम हो गया, और RPQ और PQR मालूम है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि त्रिभुज यानी कि कोण PQR प्लस कोण PQR, और यहाँ पर कोण QRP प्लस कोण RPQ बराबर 180 अंश। कैसे? त्रिभुज के कोणों के योग से। त्रिभुज के कोणों के योग से। ये आप लोगों को लिखना अनिवार्य है कि ये कैसे आया। ये प्रमेय इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एंगल के द्वारा 180 अंश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रमेय पढ़ी, तो प्रमेय आपको यहाँ पर रीजन में देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कोण PQR मालूम है, और कोण ये RPQ मालूम है। कितना है यहाँ पर? ये 70 डिग्री है। कोण PQR 70 डिग्री आया था, तो यहाँ 70 लिख लेंगे, प्लस कोण QRP ज्ञात करना है,
क्यू आर पी या पी आर क्यू हमको ज्ञात करना था, और प्लस ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, बराबर हो गया 180 अंश। इसको आप कोण पी आर क्यू या क्यू आर पी निकाल सकते हैं, जैसा बुक में दिया होगा वो चीज़ आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप इसको जो लिखना है वही करेंगे, पी आर, वैसे दोनों लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिखिए चाहे क्यू आर पी लिखिए। तो यहाँ पर आप पी आर क्यू हम लोग कर दे रहे हैं क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो ये कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस इनका जोड़ हो जाएगा कितना, 115 हो रहा है। तो इसमें घटा दो, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ पर बचा 7, 6, ये 65 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को भी हल करना है। बाकी सवाल अगले वीडियो में देखिएगा। देखो